तो जी आखिरकार हमारे घर वालों का गृह प्रवेश हो गया है और गृह प्रवेश होने के बाद क्या होता है, गृह कलेश। यानी कि शुरू होती है बातों की, घमासानों की, थोड़ी सी प्यार की, थोड़ी सी बॉन्डिंग्स की और सारे इमोशंस देखने को मिलते हैं। यही तो है बिग बॉस हाउस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज पाठक और लेकर आ गया हूं आपके बीच बिग बॉस के पाई पाई का हिसाब ओनली ऑन बॉलीवुड स्पाई। दोस्तों आज के दिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड हमें देखने को मिला, जहां पर कुछ 4 ही घर वाले थे जिनको ऐसा लग रहा है, उनको पता है कि हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं और 14 दिनों के बाद हमारा रिजल्ट आएगा। यानी कि वो दिख रहे हैं शो में, उनको पता है कि हमें दिखना है। यानी कि कौन कौन? निकी तंबोली, जो बिल्कुल कम नहीं बोली, बहुत बोली और खूब दिखी। वहीं शहजाद हमारे भाई, साथ ही साथ दिखी जैस्मिन और नेचुरली अपनी मेहनत के जरिए दिखे हमारे एजाज खान। तो बाकी जो 3 खिलाड़ी हैं वो लग रहा है कि पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या गायब होने की तैयारी करके आए हैं। यानी कि बात करें तो हम राहुल वैद्या और अभिनव शुक्ला और वहीं साथ ही साथ पवित्र पुनिया, जो कि पता नहीं काहे शांति से अपने ही सुमड़ी में लगे हुए हैं। इनको मुश्किलें आ सकती हैं, भाई जगो और कुछ काम करो, है कि नहीं। तो वहीं दोस्तों अगर बात करें हमारे तूफानी सीनियर्स के बारे में, तो उनके बीच में भी हमें कुछ मतभेद देखने को मिले। जहां पर एक तरफ शुक्ला जी और हिना खान लगे थे तैयारियों में कि कैसे हम इनको भिड़ाएं, इनको शुरुआत करें, कंटेंट निकलवाएं। वहीं गौहर खान जो है वो बन गई है मदर इंडिया से। वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, सबको जरा सा सेटल होने दो, सबको खाना खा लेने दो, सबको आराम से बैठ जाने दो। यार गौहर जी ऐसे कैसे चलेगा भाई? केवल 14 ही दिन है आपके पास और अगर आपने इसमें नहीं किया तो शो जो है वो पूरा बैठ जाएगा, ना कोई निकलेगा मसाला। और किसको बाहर निकालोगे? इसीलिए सबको बैठाओ, भिड़ाओ, यही जरूरी है और यही समझना होगा। भाई इस बात को समझ चुके हैं बखूबी हमारे जो शुक्ला जी हैं और हिना खान। दोनों ने जो है मुश्किलें खड़ी करना शुरू कर दी हैं, फूट डालना शुरू कर दी है। और वही जो दिक्कत है जो प्रोमो में हमें देखने को मिली और एक भिड़ंत हो गई आखिरकार गौहर और हमारे सिद्धार्थ शुक्ला के बीच, जहां पे देखा गया कि कहां एक तरफ शुक्ला जी जो है वो चीजों को मुश्किलें बना रहे हैं और कहते हैं कि जब तक टास्क पूरा नहीं हो आपने गहने कैसे दे दिए, और वहीं जो हमारी गौहर खान है वो पिघलने में माहिर है। उन्होंने बिना टास्क पूरा हुए ही शायद उनको गहने दे दिए और यहां जो है वो आपस में ही भिड़ गए हैं हमारे सीनियर्स। अब इस भिड़ंत का जो रिजल्ट है वो क्या होता है, लेकिन हमें पता है कि इसका रिजल्ट होगा मसाला। और एक बात मुझे समझ में नहीं आई, कई खिलाड़ियों से ज्यादा तो आज के दिन कैमरे में नाखून की बातें हुई हैं। ये नाखून नाखून क्या लगा रखा है तंबोली जी? मतलब यार माना कि आपके नाखून आप बनवा कर आई हो, पर वो नाखून ही है ना अल्टीमेटली, कोई डायमंड नेकलेस थोड़ी ना है जो खराब हो जाएगा। भाई ऐसे कितना महंगा बनवा के आई हो आप? इतना नाखून नाखून किया कि क्या बिग बॉस के कैमरे के पास केवल एक ही काम है कि वो आपके नाखून का पीछा करते रहे, उसी को दिखाते रहे? इससे आगे बढ़िए, क्योंकि ये वही बिग बॉस शो है जहां लोगों को पहले ही हफ्ते में उनके शरीर पर पूरा गोबर लेप दिया जाता है, मसाले लगा दिए जाते हैं और कितना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। भाई समझ जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने आपके टास्क में बोल दिया कि इसके नाखून ही उखाड़ दो, तो क्या करोगी? और वैसे भी बातों बातों में पवित्रा पुनिया ने तो कह ही दिया था कि मन करेगा तो उखाड़ देंगे इसी के नाखून को भैया, और तुम फिर रोते रहना बैठ के। हाँ यार, भाई माना कि ये जो नाखून है आपके लिए बहाना है बर्तन ना धोने का, लेकिन इसको इतना क्या यूज करना? आखिरकार बिग बॉस का जो ये शो है ये एक कॉम्बिनेशन है खतरों के खिलाड़ी और हमारे दिमाग के खिलाड़ियों का, कि जहां आपको दोनों को बना के रखना पड़ता है और तभी आप सर्वाइव कर पाते हो। ऐसे अगर छोटे छोटे बहाने करोगे तो कैसे आगे बढ़ पाओगे, है कि नहीं? तो देखिए प्लीज, बहुत हुआ ये नाखून नाखून, अब इससे आगे बढ़िए। जो आप लोगों को पटाने में लगी हैं उससे अच्छा काम करके अपना काम निकालिए। और चलिए अब बात करते हैं उनकी, यानी कि हमारी भोली सी चुलबुली सी, कहने को है या असलियत में है भोली, हमारी जैस्मिन। अब जैस्मिन जी को पता नहीं ऐसी क्या लगाव है तंबोली से कि वो उसी के पीछे बढ़ गई कि तुम ही बर्तन धोगी, ऐसे क्या नाखून तुम्हारे, तुम ही बर्तन धोगी। आप पहले खुद जाती हो पीछे और जब आपको जवाब मिल जाता है तो आप रोते हुए वापस चली जाती हो। यार ऐसी भी क्या उंगली करना, जब उंगली करी है तो अच्छे से करो, ऐसे रोने से कोई काम तो ना चलेगा। तो आखिरकार हमारी जैस्मिन ने जो है वो रीत जो है रोने की वो अपनी शुरू कर दी। लोगों को इंतजार था कि कब पहला उद्घाटन होगा और जैस्मिन रोएंगी, लेकिन आप चिंता मत करिए, तंबोली जी बहुत शातिर हैं, वो निकल गई अपने कमरे में रोने। आखिर एक तरफ रोई जैस्मिन, एक तरफ रोई तंबोली। अब कौन असली रोया और कौन घड़ियाली आंसू बहाया, हाँ ये तो जो है आप ही बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में। एक तरफ गई हिना उनको समझाने तंबोली को, और एक तरफ गए सिद्धार्थ जी समझाने आपकी ये जो जैस्मिन है उनको। और भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि बहुत मुद्दे की बात बोलते हैं शुक्ला जी।
अब जब बात निकली है शुक्ला जी की, तो आपको बता दें कि ये व्यक्ति है जिसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सीजन 13 का विनर क्यों है वो अब समझ में आता है दोस्तों, कि जिस तरीके से कंटेंट क्रिएट करना है ये इनको पता है। हर जगह तिल्ली लिए आग लगाने को तैयार रहते हैं शुक्ला जी। जहां जाए उनको भड़काएं, जहां जाए आग लगाएं और निकालें कंटेंट। यही वो व्यक्ति है जो जाकर के सबको बोल रहा है कि भाई इनको इतना मत करने दो, इनमें लगाओ आग, इनको बोलो कि तुम अपने अपने काम करो। एक तरफ बोलते हैं जैस्मिन को कि हाँ तुम्हें बोलना चाहिए, फिर एक तरफ कहते हैं जैस्मिन को कि हाँ तुमको ही बोलना चाहिए। तो जिसके साइड गए वहां जाकर के आग लगाई। इन्हें कहते हैं कंटेंट क्रिएटर, और इसीलिए ये हर जगह प्रोमो में कट के दिख जाते हैं। इनका अंदाज ही कुछ ऐसा है। तो एक बात तो प्रूफ हो गई कि शुक्ला जी जो है अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं पूरी तरीके से, यानी कि कंटेंट बनाने की, लोगों को तैयार करने की, और इस 14 दिनों में लोगों का असली रूप बाहर निकालने की। कुछ हद तक जो है वो हिना ने भी काम किया और भड़काया शहजाद को और तंबोली के बीच आग लगाने की कोशिश करी। वहीं लेकिन जो गौहर खान है वो बड़े प्यार से अभी भी सबको अच्छा अच्छा प्यार देने में लगी हैं, लोगों को सेटल करवाने में लगी हैं। भाई आप इसके लिए नहीं आए हो, आपकी जिम्मेदारी को समझो। आपको लोगों को जो है असली पर्सोना बाहर निकालना है और मसाला निकालना है, ना कि प्यार, क्यूटनेस और प्यारापन नहीं है शो के लिए। ये है बिग बॉस सीजन 14 जहां सीन पलटेगा, है कि नहीं। अच्छा दोस्तों, मीनवाइल कौन कौन है जो हमारे शुक्ला जी का वो चड्डी और टॉप वाला लुक मिस कर रहा है। वो उनकी ग्रे चड्डी जो कि पूरी फेमस थी, उसी को पहन के वो घर में घूमते थे, और एक टॉप पहन करके घर में घमासान जो वो करते थे, कौन कौन मिस कर रहा है। क्योंकि इस सीजन में तो वो बड़े अच्छे से एकदम नाइट सूट पहने, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने घूम रहे हैं। आखिरकार शुक्ला जी में बदलाव क्यों है। और वहीं शुक्ला जी इतने प्यार से स्टार्टिंग में दिखाए गए जो कि बर्तन धो रहे हैं। ऑल दो हाँ माना कि वो लास्ट सीजन में धोया करते थे, और इससे हमें उनका वो रूप देखने को मिल गया। एक तरफ जो शॉकिंग सी बात हुई जहां दिखाया गया कि आखिर कैसे यहां इतने प्यार से सबके बीच प्यार को जो देख देख के खुश हो रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला, वो हम सब जानते हैं कि वो उनका तेज दिमाग है, वो लग गए हैं आग लगाने में। ये तो बस वो बिल्कुल नहीं चाहते, उनको तो मजा ही नहीं आता इस क्यूट से प्यारेपन वाले शो में, और उन्होंने इस बात को क्या भी दिया आखिरकार, है कि नहीं। और दोस्तों अब बारी आती है उस तेज खिलाड़ी की, यानी कि एजाज खान, जो व्यक्ति एकदम शातिर दिमाग के साथ शांति से अपना गेम, अपनी मेहनत, अपना फोकस लगाए बैठा है। वो जानता है कि मुझे पर्सनल बातें अपनी नहीं करनी। अगर आपने ध्यान दिया तो बाकी खिलाड़ियों ने बाहर बाहर की बातें निकालना, अपनी पर्सनल बातें करना शुरू कर दिया है। इसके नुकसान कितने होते हैं आप जानते हो। लेकिन वहीं एजाज खान है जो कि शांति से अपना गेम खेल रहा है, कोई भी बातें किसी से नहीं रख रहा है, बस तंबोली जी की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टेड है, लेकिन अपनी गेम के साथ साथ बड़ा शातिर है, तंबोली की बातों में भी नहीं आता, और अपने काम करते हुए नेचुरल कंटेंट क्रिएटर बन गया है। अपनी मेहनत करता है, जो उनका ओसीडी का रूप दिख रहा है, दिन भर बर्तन धोते हुए भी कैमरा उनके पास आ ही जाता है। इसे कहते हैं गेम। वहीं जो बाकी बच्चों की तरह खेलने आए हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने बाहर की बातें करना शुरू कर दी हैं। निकी तंबोली ने राहुल वैद्या के बारे में, राहुल वैद्या और पवित्र पुनिया के बीच जो बात होती है वो आप जानते ही अपने लव रिलेशनशिप्स और बातें। वहीं बात करें आगे की ओर तो शहजाद जो हैं वो कमेंट करते हैं सारा पर। अब ये सब जो बातें आप जानते हो कि सलमान भाई कितना भड़कते हैं जब ये बातें सामने आती हैं कि बाहर की बातें नहीं करनी है, क्योंकि यही दिक्कत जो है वो घर वाले तो करेंगे ही, लेकिन बाहर जो न्यूज और गॉसिप बनेगी उसको कैसे झेलोगे। इस बात को समझकर बहुत स्मार्टली चल रहे हैं एजाज खान, जो कि तेज, स्मार्ट और नेचुरली गेम में अभी सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अपने जो फेसेस हैं वो निकालेंगे जब बाहर, तो भाई ये जो कहानी है वो बहुत बड़ी दिक्कत भरी हो जाएगी बाकी खिलाड़ियों के लिए। और दोस्तों अगर इस खिलाड़ी के बारे में बात नहीं करी तो ये रिव्यू है ना ये अधूरा हो जाएगा, यानी कि आपकी और सबकी तंबोली। अरे तंबोली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि घर में सब उसको तंबोली बुला रहे हैं, कोई भी निक्की को बुला ही नहीं रहा। और भाई तंबोली सही भी है, क्योंकि ये जो तंबोली है ना ये बिल्कुल कम नहीं बोली, ये बहुत बोली और बहुत शातिर दिमाग से बोली। ये जो खिलाड़ी है ये सबसे अच्छी बनने में लगी हुई है, सबके पास जा रही है, सबको दिखाने का काम कर रही है, क्योंकि ये जहां जाती है कैमरा वहां जाता है, और इसके जरिए जो है शो में एक अलग ही माहौल बन रहा है। आप जानते हो कि ये वही खिलाड़ी है जो सीक्रेटली सबकी बातें जान रही है, सबके दिमाग खेल रही है, बिना काम करे, बहाना बनाए सारा मसाला लेकर आ रही है। दोस्तों ये जो दिमाग है ना, ये तो समझ सकते हैं कि अब जो एड़ा बन के पेड़ा खाने का टाइटल है वो कहीं ना कहीं इनके पास आ रहा है। वहीं एक तरफ ये पहुंच गई राहुल भाई के पास, राहुल भाई के पास जो उनकी बाहर की बातें हैं वो उगलवा कर लड़ाई निकलवाने की तैयारी थी। लेकिन राहुल भाई भी जो है वो इस बात को समझकर कि अगर इसने मेरे बाहर के कॉन्टैक्ट्स निकाले तो मुझे दिक्कतें हो सकती हैं, तो थोड़ा बचते हुए दिख रहे थे, लेकिन वो घुसती जा रही थी।
वहीं पर बीच में एंट्री मार दी द गॉडफादर। अच्छे अच्छे भैया बनकर के आ गए हमारे जान कुमार सानू और बोल गए नहीं 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 भैया, मुझे कोई फाइट नहीं चाहिए, तुम दूर चलो। यानी कि भाई अच्छा खासा सीन क्रिएट हो रहा था, अच्छा खासा मसाला मिलने वाला था, फाइट होती, आप हो कि लेकर निकल गए। बताओ जरा, ऐसा कोई करता है क्या? ओह समझ गया भाई, इनने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि इनको मिला है राधे माँ का आशीर्वाद। और राधे माँ ने जो है ये बात कही है कि लड़ना नहीं चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। और लगता है उनके द्वारा मिले हुए धागे को जो असर है वो हमारे जान कुमार सानू पर हो गया है। वो तो वैसे ही दिख नहीं रहे थे, इतने अच्छे काम करोगे तो कैसे टिक पाओगे भैया, समझो जान कुमार सानू जी, है कि नहीं। और दोस्तों आज के इस एपिसोड में सरप्राइज पैकेज बनकर उभरे हैं शहजाद। शहजाद भाई जो कि हमको लग रहे थे कि बड़े भोले से हैं, चुप से हैं, कोई फाइट नहीं करेंगे, अच्छी दोस्ती करेंगे, वो तो उल्टा आर्ग्यूमेंट्स करते हुए, जवाब पे जवाब देते हुए, बुराई पे बुराई करते हुए दिखे हैं आज के दिन। यानी कि शहजाद भाई गॉसिप भी कर रहे थे एक तरफ राहुल भाई के साथ, और एक तरफ जाकर के पूरी तरह से जो ये तंबोली जी हैं उनको जवाब पे जवाब दिए जा रहे थे। इसे कहते हैं खिलाड़ी भैया। रंग क्या दिखाया है, जिनसे उम्मीद थी यानी कि राहुल वैद्या जी, वो तो कहीं सुमड़ी में जाके बैठ गए, लेकिन जिनसे उम्मीद नहीं थी वो उभर कर आए हैं शहजाद पैकेज। यानी कि क्या तो पैकेज निकला है शहजाद भाई का, है कि नहीं। और आखिरकार रुबीना जी जो कि घर से बाहर हैं, वो लगता है उनको एहसास नहीं हुआ है कि वो बिग बॉस के घर में आई हैं, अपने घरौंदे में नहीं है। जो क्रीम और ये छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपने पति से देखिए मेरे लिए वो ले आना, देखिए मेरे लिए ये ले आना, इसी में लगी हुई है। भाई गेम खेलना है आपको। और वहीं एक जो कमेंट उन्होंने किया उससे उनके चर्चे ट्विटर पर हो गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि भैया मेरे पास एक ही शुक्ला को झेलने का कॉन्ट्रैक्ट है। सिद्धार्थ शुक्ला को साफ बात कह दी, आप ना फालतू में पड़े बीच में। लेकिन इससे एक बात समझ में नहीं आई कि क्या आप अभिनव शुक्ला को झेल रही हैं। ट्विटर पर घमासान शुरू हो गया आपको लेकर के। और आगे चलते हैं शो में और देखा हमने किस तरीके से निशांत मलखानी जो कि चुपके चुपके धीरे धीरे अपने अंदर सिद्धार्थ शुक्ला के लिए जो दुश्मनी है वो बढ़ाते ही जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि निशांत भाई आपको ना गलतफहमी हो गई है और वही सोचे बैठे हैं कि लगता है सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी बुराई और खुन्नस निकाली है। जो बुराई करी थी निशांत ने सिद्धार्थ शुक्ला की सलमान भाई के सामने, उनको ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने इसीलिए मुझे रिजेक्ट किया है और उनकी ये जो बदले की भावना है ये बढ़ती जा रही है, सुलगती ही जा रही है। और उन्होंने साफ कह दिया है कि देखो मुझे अगर नॉमिनेट करना है तो कर दो, मैं नहीं डरता, क्योंकि 14 दिनों के बाद तो गेम मेरा है। आप जाओगे बाहर और मैं जाऊंगा अंदर गेम खेलने। भाई साहब निशांत भाई समझिए इस बात को कि आप ही गलत कर रहे हैं। यहां पर सीधे उस विनर को टारगेट कर रहे हैं जिसने सीजन 13 में एक रिकॉर्ड तोड़ फैन बेस के जरिए इस शो को जीता है। कितने लाखों करोड़ों वोट उसे आए हैं। ये माना हमने कि आप इस एटीट्यूड के जरिए घर के अंदर भली बन जाएं, लेकिन बाहर जो आप दुश्मनी बना रहे हैं कहीं आपको वोटों में उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। इसलिए जरा सोच समझ के चलिए, प्यार बढ़ाइए, समझिए खेल को और उसके बाद आगे चलिए। ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हो यार, बताइए बताइए। और दोस्तों आखिरकार बात करते हैं बॉन्डिंग्स की, जो कि आखिरकार शुरू हो गई है, जो हमें देखने को मिल रही है, पनप रही है, पौधे निकल आए हैं बीच से। यानी कि बात करूं तो एजाज खान और तंबोली के बीच, जहां दोनों एक दूसरे को नटखट करने में लगे हैं। शायद तंबोली इनको यूज करना चाह रही है, लेकिन एजाज भाई भी बड़े तेज हैं, वो नहीं फंसने वाले। वहीं देखें तो राहुल वैद्या और पवित्रा पुनिया, इनकी बातें चल रही हैं दिल दिल की। और एक बहुत अनएक्सपेक्टेड सी, यानी कि दो रिजेक्टेड लोगों का जोड़ा बाहर के दिन, जो कि है रुबीना और निशांत मलखानी। निशांत जी जो है बड़े प्यार से उन्हें क्यूट सी बच्ची कह करके कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और यहाँ एक दूसरे को दोनों अपने दिल की बातें बता रहे हैं। इस तरीके से बॉन्डिंग्स भी हमें बनती हुई दिख रही हैं। दोस्तों शो में जो है वो रंग चढ़ चुका है और कल के दिन हमारे सिडनाज फैंस के लिए भी बड़ा क्यूट सा मोमेंट आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोमो के रिव्यू में कि कल के दिन यहां पर सारा एक बड़ी प्यारा सा कमेंट करती हैं और बुला देती हैं सिद्धार्थ को जीजा जी। आए हाय, वो किसके लिए आप सब जानते हैं। सिडनाज फैंस, आपका पेयर भले पूरा ना हो, लेकिन कल के दिन आपको ये क्यूट सा मोमेंट वो ब्लश करते हुए शुक्ला जी दिखेंगे और कैसे शुक्ला जी अपने दिल से दिल तक की बात पहुंचाते हैं शहनाज तक, वो देखने लायक होगा। यानी कल है फाइट भी, प्यार भी, ब्लश भी और सारा मसाला। देखने को तैयार रहिएगा मेरे यानी अनुज पाठक के साथ ओनली ऑन बॉलीवुड स्पाई, जहां होता है बिग बॉस के घर की एक एक पाई का हिसाब। ओनली एट बॉलीवुड स्पाई।